हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ हाउ टू यूज़ लॉग टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यानी कि कैसे लॉग टेबल को यूज़ करके हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये आज हम देखेंगे। देखो, जब हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत सारे प्रॉब्लम्स यानी कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करते वक्त हम कैलकुलेशन करते हैं और उस कैलकुलेशन में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेसिप्रोकल, स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑफ द नंबर, ये सब कुछ करते हैं। और ये सब कुछ करने के लिए हम लॉग टेबल का यूज़ करते हैं। तो इसलिए लॉग टेबल का यूज़ करके कैलकुलेशन करना आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लॉग टेबल के ज़रिए कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये सब कुछ हम समझने वाले हैं। पर आज के लेक्चर में स्पेशली हम लॉग टेबल को यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ये कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला क्या करेंगे, थोड़ी बेसिक चीज़ें समझ के रखते हैं। जैसे कैसे पॉइंट को शिफ्ट किया जाता है, और दूसरा सिग्निफिकेंट नंबर को कैसे सिंप्लीफिकेशन किया जाता है, ये दोनों देखेंगे। तो देखो, लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया, कोई भी एक नंबर लेता हूँ। मान के चलो कि यहाँ पर 93.267 ऐसे कोई नंबर है समझो, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि अभी पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करना चाहता हूँ। तो अगर मैं एक पॉइंट को एक बार राइट साइड में शिफ्ट किया समझो, तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻1, मतलब 932। अगर पॉइंट को एक बार इधर शिफ्ट कर दिया तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा 67 इंटू 10⁻⁻1 आएगा। देखो, पहले 93.267 था, अब ये 932.67 हो गया। अभी एक बार पॉइंट को शिफ्ट किया है, इसलिए 10⁻⁻1 आ गया। अगर एक और पॉइंट अगर शिफ्ट करना है समझो, तो ये आ जाएगा 9326.7। पहले से 10⁻⁻1 है, हम एक और बार शिफ्ट किया, इसलिए एक और 10⁻⁻1 आ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 9326.7 इंटू 10⁻, दोनों का बेस सेम है तो 10 सेम रहेगा, -1 और -1 ऐड करके -2 आ गया। इससे हमें ये समझा कि देखो, पहले 93 के बाद पॉइंट था, अब यहाँ पर 9326 के बाद पॉइंट है, यानी कि हम दो बार शिफ्ट हो गए। तो बाजू में देखो पावर 10⁻2 आ गया, क्योंकि हम दो बार राइट साइड में शिफ्ट हुए हैं, इसलिए यहाँ पर जो पावर है वो -2 आ गया। तो इससे एक बात समझा कि जब पॉइंट को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो 10⁻1 आ जाएगा। एक और बार अगर हमने शिफ्ट किया तो 10⁻1 आ जाएगा। एक और बार शिफ्ट किया तो 10⁻1 आएगा। जितनी बार शिफ्ट करोगे उतनी बार 10⁻1 आता रहेगा। क्लियर है? अब देखो, यहाँ पर 3 बार शिफ्ट किया है, मतलब तीनों बार का कितना हो गया, तीनों का बेस सेम है, -1 -1 -1, तो तीनों को ऐड किया तो -3। 3 बार शिफ्ट किया, इसलिए 10⁻3 ऐसा आ गया। राइट, चलो एक बार दूसरा देखते हैं। अब अगर मैं यही नंबर लेता हूँ 93.267 है समझो, और अभी मैं पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करता हूँ, मतलब पॉइंट को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा। तो अभी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ, मतलब ये आ जाएगा 9.3267। एक बार लेफ्ट साइड में शिफ्ट हुआ है तो यहाँ का पावर आ जाएगा 10⁻+1। ठीक है, अगर और एक बार शिफ्ट करना है समझो, कुछ नहीं, मतलब साइड में 0 रहता है, तो एक और बार अगर हमने यहाँ शिफ्ट किया तो ये आ जाएगा 0.9327। पहले से 10⁻1 था, हम एक बार इधर एक और बार शिफ्ट किया है तो 10⁻+1 आ जाएगा। मतलब इसको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो 93267 फाइनल में क्या आएगा, 10⁻+2। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। दोनों का बेस सेम है तो 10 सेम रहेगा। राइट, तो इस तरह इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जब हम पॉइंट को एक बार हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया तो 10⁻+1 आ गया। एक और बार अगर हम शिफ्ट करेंगे तो 10⁻+1 एक और बार आ जाएगा। ऐसे एक और बार शिफ्ट किया तो 10⁻+1 हो जाएगा। यानी कि जितनी बार आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट करोगे उतनी बार 10 का पावर पॉजिटिव नंबर बढ़ता रहेगा। तो यहाँ 1 + 1 + 1 कितना, 3 बार हो गया। क्लियर हो गए? पॉइंट शिफ्ट करने को आना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आगे जाके लॉग कैलकुलेशन करते हो तो वहाँ पर पॉइंट शिफ्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो वक्त के साथ आपको आगे समझ में आ जाएगा, फिलहाल बस आप इतना समझ के रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखो, अब जब हम लॉग कैलकुलेशन करेंगे ना,
तो लॉगरिथम का यूज़ करते वक्त वहाँ पर हमको मिनिमम 4 फिगर ही लेना रहता है, यानी कि सिर्फ 4 नंबर ले सकते हैं। 4 नंबर से ज़्यादा नंबर हम वहाँ पर नहीं ले पाएंगे, राइट। तो ऐसे में अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमारे कैलकुलेशन में जो नंबर्स आ रहे हैं, जो फिगर्स आ रहे, वो 4 से अगर ज़्यादा रहा तो फिर उसे कम करके 4 तक लाना पड़ेगा। तो कैसे कम करना चाहिए वो दिखाता हूँ। जैसे मान के चलो कि मेरे पास कोई एक नंबर है, लेट्स से 2 6 7 8 और यहाँ पर 6 है, 5 और यहाँ कोई है 8 है समझो, ठीक है। और मैं यहाँ पॉइंट ले लिया, 2 पॉइंट इस तरह है। अभी जो आपको यहाँ पर फिगर दिख रहे हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फिगर है। और हमें लॉग कैलकुलेशन के लिए मिनिमम 4 फिगर चाहिए रहता है। तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले लास्ट नंबर को देखने का, लास्ट वाला नंबर क्या वो 5 है या 5 से बड़ा है वो चेक करने का। लास्ट वाला नंबर 5 या 5 से अगर बड़ा रहेगा ना तो उसको हटा देने का, उसको निकाल देने का, और उससे पहले जो नंबर है उसमें एक नंबर इंक्रीज कर देने का। देखो अब लास्ट वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है तो मैं इसको हटा देता हूँ, और उससे पहले जो नंबर था 5 उसका 6 कर दो, मतलब उसको एक नंबर बढ़ा दिया। अब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अभी 6 नंबर्स है, हमें 4 चाहिए। फिर लास्ट वाले नंबर को देखो वो कितना है, 6 है। 6 यानी 5 से बड़ा है। 5 से अगर बड़ा है तो उसको हटा दो, और पहले का जो नंबर है उसको एक नंबर इंक्रीज करो, मतलब 6 का हो जाएगा 7, तो ये आएगा 7, ठीक है। अभी काउंट करो 1 2 3 4 5, अभी 5 है, हमें 4 नंबर चाहिए। लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है, यानी कि अभी 7 है, मतलब 5 से बड़ा हुआ, तो इसको हटा दो और पहले वाले को एक नंबर इंक्रीज कर दो, तो 8 का हो जाएगा 9, ठीक है। अभी काउंट करो 1 2 3 4 फिगर आ गए। अब आप लॉग कैलकुलेशन कर सकते हो, समझा। तो इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर को सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। चलो एक दूसरा नंबर लेता हूँ मैं ऐसे, जैसे मान के चलो कि 4 पॉइंट, यहाँ है 6 7 3 5 और यहाँ 4 7, यहाँ 8 है, और यहाँ कोई है, एग्जाम्पल लेता हूँ, इधर चेंज करते हैं, 7 6 है समझो, नहीं यहाँ पर 3 लिया, यहाँ 4 लेता हूँ, यहाँ 7 लेता हूँ, 3 और 2, इतने नंबर लिए। सबसे पहले क्या करो कि लास्ट का जो नंबर है ना, अभी वो नंबर क्या 5 से छोटा है, 5 से बड़ा नहीं है, 5 से छोटा है, तो कुछ मत करो, उसको सिंपल हटा दो बस। उससे पहले वाले नंबर को इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको हटा देने का। अभी ये लास्ट वाला नंबर 5 से छोटा है तो इसको हटा दो, बस हो गया। अभी लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा है तो इसको हटाओ और उससे पहले वाले नंबर को एक नंबर से इंक्रीज करो, मतलब 4 का हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 5। अब लास्ट वाला नंबर 5 है, यानी कि इसको हटा दो और उसके पहले वाले को एक नंबर इंक्रीज कर दो, तो 5 को हटा दिया और 3 का क्या कर दिया हमने, 4 कर दिया। अब 4 जो है वो 5 से छोटा है कि नहीं, यहाँ पर 5 से छोटा है तो क्या करो, उसको बस हटा दो आप। क्लियर हो गया। काउंट करो कितने नंबर हो रहे, 1 2 3 4 5, हमें 4 चाहिए। ये 5 है, 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो उसको हटा देने का, और उसके पहले वाले नंबर को क्या करना है, इंक्रीज कर देना है, मतलब 3 का हो जाएगा 4। अब हो गए 4 फिगर, बस। आप इस तरह क्या करोगे, सॉल्व करोगे। आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। तो इस तरह आप 4 फिगर को सिंप्लीफाई करना होता है, यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को आपको सिंप्लीफाई करके लेके आना होता है, ताकि आगे आपका लॉग कैलकुलेशन करने में आपको आसानी हो जाए। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे, हम 2 नंबर लेंगे कोई भी, उसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे लॉग टेबल को यूज़ करके। तो कैसे करते हैं उसको समझ लेते हैं। तो मैं इसको भी निकाल देता हूँ। देखो अभी हम समझते हैं। सबसे पहला हम क्या देखेंगे, लॉगरिथम के रूल देखेंगे। तो लॉगरिथमिक रूल को समझ लेते हैं एक बार, ये क्या होता है। ये होता है कि देखो लॉग है और ब्रैकेट में m इंटू n है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 नंबर्स है या 2 यहाँ पर लेटर्स है जिनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। तो लॉग का फॉर्मूला ये बताता है कि लॉग ऑफ m, उसके बाद लॉग ऑफ n,
यानी कि m को log लगेगा और n को भी log लग जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन है तो बदले में क्या लिखेंगे, प्लस। तो ये फॉर्मूला है, log ऑफ mn का फॉर्मूला ये होता है। इसकी जगह पे कोई दूसरा लेंगे, जैसे log ऑफ एक्स वाई जेड है समझो। तो ये जो एक्स वाई जेड है इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले x को log लगेगा यानी कि log x हो जाएगा, y को log लगेगा log y हो जाएगा, और z को log लगेगा तो log z हो जाएगा, और इन तीनों के बीच में प्लस प्लस होगा क्योंकि ये तीनों मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस लगेगा। तो जब लॉगरिथम रूल मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई किया जाता है तो इस तरह का फॉर्मूला बनता है। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, कोई भी दो नंबर लेता हूँ जिसे मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ लॉग टेबल यूज़ करके। तो लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर मैं नंबर लिया कि 4.264 इंटू 3.412, ठीक है। ऐसे दो नंबर है हमारे पास। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और आंसर कितना आता है ये चेक करना है। समझा मेरी बात? अब यहाँ जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, लेकिन इस मल्टीप्लिकेशन को हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते तो पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर 1 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 4 और उसके बाद 3। इन सब से मल्टीप्लाई करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है उसको निकालते हैं और हम आंसर लिखते हैं कि नहीं यहाँ पर। लेकिन लॉग कैलकुलेशन में ऐसे 1 1 2 2 से करने की ज़रूरत नहीं है, उसका तरीका अलग होता है। तो कैसे करेंगे देखो। अब मैं यहाँ पर ये जो नंबर है ना जिसका हमें आंसर निकालना है वो मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो नंबर है अपने पास 4.264 इंटू ये है 3.412, ये नंबर है, राइट। और इसका आंसर निकालना है हमें। तो क्या करें देखो, जब इसका आंसर निकालना है तो हम लॉग टेबल का यूज़ करने वाले। तो सबसे पहला आप लॉग लगा लो, यहाँ पर इधर लॉग लगा लो। जो भी नंबर दिया है उसे आप लॉग अप्लाई करोगे, राइट। लॉग अप्लाई करने के बाद इस लॉग के जो भी वैल्यूज आएंगे वो लॉगरिथमिक वैल्यू होगा, आपका फाइनल आंसर नहीं होगा। फाइनल आंसर लाने के लिए हमें निकालना होगा एंटी लॉग निकालना होगा। क्या कहते हैं उसे? एंटी लॉगरिथम कहते हैं, एंटी लॉगरिथम, ठीक है। तो एंटी लॉगरिथम निकालना होगा तब जाके फाइनल आंसर आएगा। अब देखो ये एंटी लॉग बाहर ही रहने दो, पहले लॉग के फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। इसे कंसिडर कर लो, ये m है और ये है n। तो ये फॉर्मूला बनेगा log ऑफ m इंटू n। देखो log ऑफ m इंटू n, तो लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। तो यहाँ पर log m की जगह पे क्या है 4.264 है, फिर प्लस log n के जगह पे है 3.412। तो log ऑफ 3.412 ऐसे हम अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर एंटी लॉग लिख देता हूँ। अब इसका वैल्यूज़ निकालना है, यानी कि इस नंबर का लॉग वैल्यू निकालेंगे और इस नंबर का लॉग वैल्यूज़ निकालेंगे। अब ये वैल्यूज़ निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे लॉगरिथमिक टेबल। ये जो लॉगरिथमिक टेबल है यानी कि लॉगरिथम बुक है, इसमें टेबल का यूज़ करेंगे। तो अगर आप पन्ना पलटोगे समझो, तो आप पेज निकालोगे तो यहाँ पर एक पेज दिखेगा लॉगरिथमिक करके। तो ये लॉगरिथमिक का टेबल है यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद अगर आप राइट साइड में जाओगे तो यहाँ पर लिखा है एंटी लॉगरिथम, आप देख सकते हो ये एंटी लॉगरिथम है। तो एंटी लॉगरिथम का टेबल अलग से होता है और लॉगरिथम का टेबल अलग से होता है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब ये लॉगरिथम टेबल कैसा है, एक बार इस फॉर्मेट को आप देख लीजिए। यहाँ पर है ना, ये जो कॉलम दिख रहा है, कॉलम के यहाँ पर देखो स्टार्ट हुआ है 10 से, 10, 11, 12, 13 ऐसे करते 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 यहाँ तक आया है 54। फिर यहाँ से देखो 55 से शुरू हुआ है और लास्ट में 99 तक है। उसके बाद आप यहाँ पर रो देख सकते हो, ये जो रो में है ना बड़े बड़े नंबर में 0, 1, 2, 3, 4 करके 9 तक है, राइट। और उसके बाजू में एक छोटा सा डिब्बा है जहाँ पर लिखा है मेन डिफरेंस, और मेन डिफरेंस के नीचे फिर से छोटे नंबर है 1, 2, 3, 4, 9 तक है, राइट। तो ये होता है लॉग टेबल का फॉर्मेट जो हमें समझना चाहिए। मतलब आप कैसे देख रहे हो यहाँ पर, देखो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ दिखा देता हूँ आपको। लॉगरिथम यहाँ पर है, राइट। तो इधर है ना आपके यहाँ पर ये डिब्बा जो है कॉलम में, इधर है 10 और यहाँ देखो ऐसे, ठीक है। यहाँ ऐसे बना लेते हैं। अब यहाँ देखो इधर है 0,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे। और बाजू में यहाँ लिखा है, इसके बाजू में लिखा है मीन डिफरेंस करके, मीन डिफरेंस, ठीक है, ऐसा मीन डिफरेंस लिखा है। और इसके अंदर छोटे छोटे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे नंबर है, छोटे छोटे नंबर। और यहाँ है आपका, यहाँ 10, यहाँ 11 12 13 14 15 16 ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉगरिथम के जो ये लॉग का वैल्यूज है ना वो निकालेंगे। और ये एंटी लॉग बाजू में वैसे रहेगा, उसका आंसर अभी तक निकला नहीं है और अभी निकलेगा नहीं, पहले इनके वैल्यूज निकालनी होगी, उसके बाद फिर एंटी लॉग निकालना होगा। तो ये वैल्यूज कैसे, इसके वैल्यूज कैसे निकालते हैं वो समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 4.264 लिखा है, मतलब लॉग ऑफ 4.264। तो सबसे पहला ये देखना होता है कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो डिजिट है वो कितने हैं वो चेक करने का। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में इस वक्त कितने डिजिट है, एक डिजिट है। देखो नंबर है 4, नंबर कितना है 4 है, लेकिन डिजिट कितनी है, डिजिट है एक ही डिजिट है वहाँ पर। तो रूल्स क्या होता है, जो भी डिजिट है, डिजिट -1 करने का जो नंबर आएगा वो नंबर को यहाँ लिखने का। देखिए यहाँ पर है एक डिजिट, तो 1 - 1 आ जाएगा 0, तो आपको यहाँ लिखना होता है 0। और उसके बाद जो भी यहाँ पर पॉइंट है तो आप यहाँ पर पॉइंट लिख दोगे, बस इधर जो आंसर आएगा उसे लिख दो और पॉइंट पुट कर दो, इतना काम करना होता है। सोचो इसके जगह पे कोई दूसरा नंबर होता, लेट्स से एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, मान के चलो कि हमने ऐसा कोई नंबर लिया कि 26.35 ऐसा नंबर होता। तो अभी पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 और 2, यानी कि 1 2 2 डिजिट है। नंबर है 26, लेकिन डिजिट कितने हैं, 2 है, राइट। तो 2 डिजिट है, तो हम यहाँ पुट करते 2, 2 - 1 आ जाता 1, तो मैं इसके जगह पे लिखता 1 पॉइंट, ऐसा लिखता। इसके जगह पे कोई और 3 डिजिट का होता, जैसे ऐसे एग्जाम्पल लेते, लॉग ऑफ यहाँ पर लिया मैंने 465.8 ले लिया समझो। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने, 3 डिजिट है, तो यहाँ पुट करते 3 - 1 आ जाता 2, तो मैं यहाँ लिखता 2 पॉइंट करके लिखता। अगर ये नंबर यहाँ होता तो, मतलब ऐसा होता तो 465.8, अगर ये नंबर यहाँ होता तो मैं ऐसा लिखता। लेकिन अभी फ़िलहाल ये नंबर यहाँ पर नहीं है, हमारा जो नंबर है वो क्या है, इधर है 4.264 है। तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट है, तो हमने 1 रखा, 1 - 1 आ गया 0, तो हम यहाँ लेंगे 0 पॉइंट लिख देंगे। अब हमने यहाँ लिख दिया 0 पॉइंट, ठीक है। एक बात याद रखो, अगर एक बार आपने यहाँ पर पॉइंट पुट कर लिया ना, तो ऐसे समझ लो कि अब यहाँ पर पॉइंट नहीं है, इधर का पॉइंट यहाँ आ गया है, ऐसे कंसिडर कर लो आप। और आप इसको रीड करते वक्त कैसे करोगे, 4264, ठीक है। तो अब कैसे देखना है, देखो यहाँ 10 है, 11 है, 12 है, 13, ऐसे करते करते मान के चलो कि यहाँ पर कहीं 42 आ गया, समझो 42 आ गया। तो क्या करने का, 42 का 6 में देखने का। तो 42 का 6 यहाँ है ना, इसके नीचे जाओ ऐसे, और यहाँ पर 42 का इधर, मतलब इधर जो नंबर आएगा ना वो नंबर आपको लिखना होता है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, 42 का 6 में देखा, यानी कि देखो 42 के सीधे और 6 के नीचे यहाँ कोई तो एक नंबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं इसे समझ के चलता हूँ, यहाँ का नंबर आया होगा 3482 आया समझो, कितना 3482, इधर का नंबर होगा 3482 करके। ऐसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, एग्जैक्ट नंबर क्या है वो इसमें देखेंगे हम यहाँ पर ऐसे देखेंगे 42 का 6 के नीचे कितना है वो नंबर हम लिखेंगे। पर कैसे कैलकुलेशन करता है मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो 42 का 6 में हमने देखा ये नंबर आ गया, अब 42 का 6 हो गया, अब मीन डिफरेंस 4, तो सीधा आगे जाने का। देखो ये मीन डिफरेंस का टेबल इधर है, तो क्या बोला है कि मीन डिफरेंस 4 में देखना है। 4 यहाँ पर है, तो 4 के नीचे और 42 के सीधे यहाँ पर कोई तो एक नंबर होगा। एग्जाम्पल के लिए यहाँ का नंबर है 3,
तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 3 लिख लोगे, समझा। और इसे क्या करोगे, ऐड करोगे, यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, 3485 आ गया। ये जो 3485 है वो आप यहाँ रख दोगे, 3485 ऐसे लिखना है। मतलब यहाँ 42 का 6 में देके, 42 का 6 में देके ये नंबर था, हमने यहाँ रख लिया। फिर मेन डिफरेंस 4 में देखना है, तो सीधा गए मेन डिफरेंस के 4 के नीचे यहाँ देके 3 आ रहा है, हमने 3 पुट किया और इन दोनों को ऐड किया, वो नंबर यहाँ लिख लिया। सिमिलरली इसका भी वैसे ही करना होता है, समझ गए। तो अभी मैं करता हूँ, देखो ये जो नंबर लिया है मैंने, ये सब मेरे मन का लिया है, एक्चुअल नंबर तो इसके अंदर है, वही लेना होता है, ठीक है। अब इसको हम निकाल लेते हैं, इसको हटा देते हैं। देखो अब हम देखते हैं कि 42 का 6 में कितना आ रहा है, तो यहाँ चेक कर लेते हैं। 42 का 6 में 6294 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 6294। और इसके मेन डिफरेंस में आ रहा है 42 का 6 हो गया 6294, मेन डिफरेंस 4, मेन डिफरेंस 4 में आ रहा है 4, तो यहाँ आ गया 4। तो अब क्या करोगे, 6294 इधर का नंबर और मेन डिफरेंस 4 है तो 4, ये आ जाएगा 6298, तो ये आ गया 6298 लिख लिया। चेक करने के ऐसे देखो, यहाँ 42 है, 42 का सीधा 6 में देखने का, ऊपर से 6 ऐसे, यहाँ पर 6 आ रहा है और 42 यहाँ है, कितना 6294 हो गया। फिर आगे जाके ऐसे जाने का मेन डिफरेंस, मेन डिफरेंस यहाँ पर है 4, 4 के नीचे जाके हमने मेन डिफरेंस देखा, 4 के नीचे मेन डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 42 का यहाँ पर 4 आ रहा है, राइट, बराबर है ना, 42 का 4, तो हमने 4 लिख लिया और ये आंसर आ गया। ऐसे बाकी का भी देखना है, अभी हर बार मैं आपको ऐसे दिखा नहीं सकता, मैं डायरेक्ट देखूंगा और सॉल्व करूंगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ये पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट है, तो क्या करोगे, 1 माइनस 1 कितना आ रहा है, 0, तो आप यहाँ लिख दो 0 और पॉइंट। जैसे आप यहाँ पॉइंट पुट करोगे, समझ जाओ यहाँ का पॉइंट इधर आ गया है, तो अभी रीड करोगे 34 का 1 में जाके देखोगे, तो यहाँ 34 है, 34 का 1 में देखा हमने 5328 आ रहा है, तो 5328 हो गया। हमने 34 का 1 में देखे और 34 का 1 में आया 5328, मेन डिफरेंस है 2, तो मेन डिफरेंस 2 में जाके देखेंगे तो 3 आ रहा है, तो यहाँ लिखिए 3, 8 + 3 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 इधर 3, यानी कि 5331 आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 5331। अब यहाँ प्लस का सिंबल है तो प्लस। नेक्स्ट 8 + 1 हो जाएगा, 8 + 1 9, और ये हो जाएगा 12, यहाँ 1 इधर आ जाएगा, 4 + 2 6, और ये 11, तो यहाँ पर एक 1 पॉइंट ये आ गया, इतना नंबर आ रहा है। अब मैं जो भी यहाँ पर ये नंबर लिखा है ये सब लॉग वैल्यूज है, यानी कि लॉग ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का लॉग वैल्यू ये था, इस नंबर का लॉग वैल्यू ये है, दोनों का कैलकुलेशन करके इतना आ रहा है। ये फाइनल आंसर नहीं है, फाइनल आंसर तो अभी एंटीलॉग निकालने के बाद आएगा। अभी एंटीलॉग का सिंबल बाजू में ऐसे ही है, मतलब इसका आंसर अभी तक हुआ नहीं है। देखिए यहाँ पर लॉग लिखा है और लेकिन इधर नंबर लिख दिया, मतलब लॉग का वैल्यू आ गया, इस लॉग का वैल्यू आ गया, इन वैल्यूज में लॉग नहीं दिख रहा है, मतलब लॉग के वैल्यूज आ गए। अभी हमें एंटीलॉग दिख रहा है, मतलब हमने एंटीलॉग का वैल्यू नहीं निकाले, तो इसका मतलब अभी ये एंटीलॉग निकालना पड़ेगा इसका। तो एंटीलॉग निकालने के लिए हमें पेज पलटनी होगी। जैसे हम पेज पलटेंगे राइट साइड में, तो यहाँ लिखा है एंटी लॉगरिथम, और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस कॉलम में है ना, जो भी पॉइंट यहाँ लिखा है वो 0.00, 0.01, 0.02 ऐसा लिखा है। मतलब अगर आप इसको चेंज करके एंटी लॉगरिथम कर दोगे, एंटी लॉगरिथम, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 0.00, 0.01, ये हो जाएगा 0.02, ये हो जाएगा 0.03, 0.01, 0.02, इसको हटा लेते हैं, 0.03, 01, 02, 0.04, 0.05। देखो आपके बुक में ना यहाँ पर बाजू बाजू में 0 नहीं दिया है, मतलब ये 0 आपको दिया नहीं है, डायरेक्ट लिखा है यहाँ पर। कैसे लिखा है यहाँ पर,
ऐसा लिखा है 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 ऐसा लिखा है। तो इतना समझ लो कि यहाँ पर पॉइंट के बाद लिखा है 0.05, 0.06, 0.04 ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरह, ठीक है। अब यहाँ कहीं होगा, लेट से इसको एक हटा देते हैं, हम यहाँ पर समझ लेते हैं। अब ये एंटी लॉगरिथम का टेबल है समझो, और यहाँ पर 0 लिख दिया मैंने, यहाँ सब क्या है 0.04, 0.03 इस तरह का नंबर है, ठीक है। क्लियर हो गई सब पॉइंट में। अब देखो आपको एंटी लॉगरिथम निकालना है, तो यहाँ देखो ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाला नंबर चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ जो आंसर मिलेंगे पॉइंट के बाद वाले नंबर का ही मिलेगा। अब ऐसे 0.01, 0.2 ऐसे करते 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 यहाँ पर आ रहा है समझो। लेट्स से एग्जाम्पल इधर कुछ आया, इधर आ गए हैं कि 0.62 आया समझो, मतलब ऐसे पॉइंट यहाँ पर 61 होगा, उससे पहले 0.60 होगा, उससे पहले 0.59 होगा, ऐसे करते करते यहाँ पर 0.62 आया है। मतलब सॉरी 62 नहीं, हमारे पास यहाँ 16 है ना, तो 0.16 लिया मैंने, ये वाला नंबर यहाँ 16 है। तो क्या करने का, 0.16 का 2 में देखने का, 0.16 का 2 में, 2 कौन सा, ये वाला है, तो इधर सामने कोई तो नंबर होगा, इधर एक नंबर होगा। उसके बाद 0.16 का 2 में देखे, 0.16 का 2 में यहाँ पर कोई तो नंबर होगा। फिर आगे जाके मेन डिफरेंस कितना बता रहा है 9, मतलब देखो इसको निकाल देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे सीधा जा रहा हूँ और 9 वाला नंबर यहाँ दिख रहा है, मतलब इधर कुछ तो आंसर होगा। आपको यहाँ पर लास्ट कॉर्नर में दिख रहा है क्या, बोर्ड पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते इसको ऐसे, ओके, यहाँ देखो ऐसे। तो क्या करोगे, 0.16 का 2 में देखते हैं कितना आ रहा है। 0.16 का 2 में, 0.16 का 2 में आ रहा है 1452, तो यहाँ आएगा 1452। और मेन डिफरेंस कितना, मेन डिफरेंस 9 है। 0.16 का 2 में ये नंबर आ गया, मेन डिफरेंस 9 में देखना है, तो मेन डिफरेंस 9 में 16 का 2 देख लिया, मेन डिफरेंस 9 में आ रहा है 3, तो इधर आ रहा है 3, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, 0.16 का 2 में देखे, 16 का 2 में ये नंबर आ रहा है, यानी कि 1452 आ गया, है ना, कितना आ गया 1452। और मेन डिफरेंस 9 में आ रहा है 3, तो यहाँ 3, दोनों को ऐड किया तो 1455 हो जाएगा। मतलब आपको जो आंसर आ रहा है वो दिख रहा है 1455 आया, ये नंबर आ गया। अब आने के बाद वो नंबर लिख लेने का, जो भी आ रहा है उसको लिख लेने का। लिखने के बाद सबसे पहला काम ये करना होता है कि 1 डिजिट के बाद आप पॉइंट पुट कर दो। यहाँ 1 डिजिट है तो यहाँ पॉइंट पुट कर दो, फर्स्ट डिजिट के बाद आप पॉइंट पुट कर दो, बस चाहे कुछ भी रहे। यहाँ कितने नंबर आ रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका जो भी आंसर आया वो आंसर में फर्स्ट डिजिट के बाद आप पॉइंट पुट कर दो। पुट कर दिया, करने के बाद अब यहाँ देखो पॉइंट के लेफ्ट साइड में नंबर कितना है, 1 है, तो जो भी नंबर आ रहा है उसका 10 का पावर बना दो। यहाँ 1 नंबर आ रहा है इसलिए 10 का पावर 1। अगर यहाँ 2 आता तो 10 टू द पावर 2 लिखता। यहाँ का नंबर अगर 3 होता तो 10 का पावर 3 लिखता। जो भी यहाँ पर नंबर है उसको 10 का पावर बनाने का। हो गई, यहाँ तक आंसर क्लियर। अब आप एग्जाम में यहाँ तक लिख दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपका आंसर राइट है। लेकिन अब मुझे आपको प्रूफ दिखाना है। आपको प्रूफ ये दिखाना है कि आपको पता चले ना आंसर सही है कि गलत है करके। तो अब मैं मोबाइल लूँगा और मोबाइल में कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊंगा, लेकिन मोबाइल में 10 टू द पावर नहीं दिखाता, तो मैं इस पावर को हटाना चाहता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये जो पावर है ये पावर पॉजिटिव में है, और पॉजिटिव पावर को हटाना है तो नेगेटिव पावर लाना पड़ेगा। नेगेटिव पावर तब आता है जब पॉइंट को हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, देखो जो नंबर दिख रहा है ना 1.455 है, 10 टू द पावर 1 है, राइट। अब मैं पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट करूँगा यहाँ पर। अब राइट साइड में शिफ्ट करूँगा तो इधर आ जाएगा 10 टू द पावर -1। आपको मैंने पहले ही बता दिया है, जब पॉइंट को आप राइट साइड में शिफ्ट करते हो तो नेगेटिव पावर आता है करके। तो मैं एक बार पॉइंट को राइट साइड में शिफ्ट किया, 10 टू द पावर -1 आ गया।
अब देखो 10⁻⁻1 प्लस 1 दोनों चले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 14.55 आ जाएगा और आपका फाइनल आंसर ये होगा। समझ में आया कैसे ये हो जाएंगे? देखिए कैंसिल कैसे होता है, 10⁻+1 10⁻−1, हम क्या करते हैं दोनों का बेस सेम है तो हम 10 लिखते हैं, +1 -1 मिला के कितना आता है 0, 10 का पावर 0 मतलब 1, और 1 आने के बाद मल्टीप्लाई किया तो यही नंबर आएगा, है कि नहीं? तो सिंपल हम बताते हैं कि 10⁻−1 है, 10⁻+1 है, दोनों कैंसिल हो गए, चले गए, और जो आंसर है वो ये है। मतलब इसका आंसर आ रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो 14.55 आ रहा है, राइट। लेकिन आपको कैसे समझे कि आंसर सही है कि नहीं, मतलब मैंने जो आंसर निकाला वो राइट है या रॉन्ग है, कैसे पता करें? तो मैं आपको प्रूफ देता हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, हम मोबाइल लेंगे और मोबाइल में कैलकुलेशन करके हम आपके सामने दिखाते हैं, ठीक है। देखिए हम निकालेंगे यहाँ से कैल्सी निकालेंगे। देखो यहाँ पर कैल्सी, सबसे पहला हम क्या करेंगे, नंबर पुट करेंगे। कौन सा नंबर है 4.264, तो हम लेंगे 4.264। देखो 4.264 इंटू 3.412, तो हमने किया इंटू, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाते हैं आपको क्लियर दिखे, 3.412 पुट किया। ये जो नंबर आपको आंसर दिख रहा है वो आ रहा है 14.548768। तो जो भी नंबर आ रहा है उसको लिख लेता हूँ, कितना आ रहा है वो 14.548768, ये नंबर आ रहा है। देखो यहाँ पर जो नंबर आ रहा है 14.548768, ये आ रहा है ना 14.548768। देखो ये आंसर, अभी आप बोलोगे सर ये दोनों आंसर तो सेम नहीं है, गलत आ रहा है। सेम कैसे आता है बताता हूँ। यहाँ पर 8 है, हमने रूल क्या पढ़े थे, अगर लास्ट का नंबर 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो उसको हटाने का और पहले वाले को इंक्रीज करने का एक नंबर से। तो ये 8 हटा दिया और यहाँ पर 6 का क्या हो गया 7 हो जाएगा। अब 7 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो उसको हटाने का और उसके पहले वाले नंबर को एक नंबर से इंक्रीज करने का। तो 7 को हटा दिया और 7 का क्या हो गया 8 हो गया। 8 अभी 5 से बड़ा है, इसको हटा दो और पहले वाले 8 का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 5 से बड़ा है तो उसको हटा दो और पहले वाले को इंक्रीज कर दो, तो 9 हट गया और 4 का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 का 5 कितना आ रहा है 14.55 14.55 14.55 आ रहा है ना आंसर, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस ऐसे सॉल्व करना होता है। लॉगरिथम से कैलकुलेशन करते वक्त बहुत बड़ा जो नंबर आता है वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम 4 फिगर्स ही आएंगे। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में ही ज़्यादा बड़ा नंबर रहेगा तो कैसे सिंप्लीफाई करते वो मैंने आपको पहले बता दिया, ताकि आगे जाके आपका वो सॉल्यूशन क्लियर हो जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम आगे बढ़ते हैं और अभी इसको निकाल देते हैं और एक और क्वेश्चन लेके हम सॉल्व करा के दिखाते हैं, ठीक है। देखिए चलो अभी हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन में कैसे करें, एक काम करते हैं, मोबाइल को ज़रा साइड में रख देते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई भी आप नंबर लेंगे लेकिन पहले वाले की तरह इजी नहीं लेंगे, थोड़ा अलग नंबर लेते हैं जिससे आपको अलग कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए, है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक नंबर लेता हूँ कि 0.2654, ठीक है, इंटू 0.04251, ऐसे एक नंबर लिया मैंने। अब ये जो नंबर लिया है रैंडम नंबर है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन इस बार ये नंबर अलग है, पहले वाले की तरह नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो इसका आंसर निकालना है। सबसे पहला हम ये करते हैं कि जो भी नंबर दिया है उसको हम, जो भी नंबर दिया है 0.2654 इंटू 0.04251, इसको क्या करेंगे हम लॉग अप्लाई करेंगे, ठीक है। लॉग अप्लाई करके जो वैल्यूज आएगा वो लॉग वैल्यूज आएगा। फाइनल आंसर के लिए हमें एंटी लॉग निकालना पड़ता है, तो हमने एंटी लॉग लगा लिया। एंटी लॉग ऑफ, अब लॉग के रूल्स है, लॉग ऑफ ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा n, तो लॉग ऑफ m इंटू n, तो लॉग का फॉर्मूला था लॉग ऑफ m यानी कि 0.2654 प्लस मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस,
फिर log ऑफ ये नंबर आ जाएगा 0.04251, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये एंटी लॉग। अब देखो यहाँ पर क्या है कि डिजिट के पहले यानी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट ही नहीं है, जीरो है, डिजिट नहीं है। हमारा रूल क्या था कि जो भी डिजिट रहता है वो -1 करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पुट करते थे, राइट। लेकिन अभी डिजिट देखो यहाँ पर ये नंबर है, सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, इस फिगर से पहले यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है यानी कि जीरो है, तो ये हो जाएगा 0 -1 आएगा। और याद रखना -1 को लिखते माइनस को ऊपर रख देते यानी कि 1 के ऊपर रख दिया। इसको रीड करते बार 1 करके रीड करते, 1 बार या बार 1 कैसे भी रीड करो चल जाएगा। तो मैं इसको भी 1 बार बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 बार यानी कि 1 बार आ गया और यहाँ पर पॉइंट रख लिया, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर पॉइंट रख लिया, समझ जाना कि यहाँ का पॉइंट अभी इधर आ चुका है, मतलब इधर पॉइंट अभी है नहीं। अब ये पॉइंट नहीं है मतलब ये हट गया, तो हम कैसे रीड करेंगे, 26 का 5 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 4 में देखेंगे। अब मैं यहाँ पर रफ कर दिया है, पर आपके पास लॉगरिथम टेबल रखो और आप सॉल्व करोगे। अब मेरे पास भी लॉग टेबल है, इससे मैं सॉल्व करूँगा। याद रखना, कंफ्यूजन मत होना, इधर एंटी लॉगरिथम का पेज निकाल के कभी कभी यहाँ पर आंसर लिख देते बच्चे, ऐसा गलती कभी नहीं करना है। देखने का कि आप लॉग के वैल्यूज ले रहे हो, आप एंटी लॉग नहीं निकाल रहे हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग का निकाल रहा हूँ। ऊपर ध्यान से रीड करने का, लॉगरिथम है या एंटी लॉगरिथम है। अभी लॉगरिथम के वैल्यूज हैं, क्या करेंगे, 26 का 5 में देखेंगे, तो 26 का 5 में, तो 26 का 5 में हम जाके देखते हैं, तो 26 के 5 में आ रहा है 4232 आ रहा है, तो 4232 आ गया, राइट। 26 का 5 4232, मेन डिफरेंस कितना है, 4 है, तो 4 है मतलब सीधा जाएंगे और 4 में जाके देखें तो 7 आ रहा है, तो यहाँ हो गया 7, तो ये आ गया 4239 आ गया, तो हम यहाँ निकलेंगे 4239 आ गया, मतलब इसका लॉग वैल्यू आ गया। अब इस नंबर का लॉग वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले देखिए हमारा जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो यहाँ है। सिग्निफिकेंट नंबर से पहले अभी कितने जीरो दिख रहे हैं आपको, 2 जीरो दिख रहे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, 2 जीरो दिख रहे हैं। और आपको याद है हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स पढ़ रहे थे, और उस रूल्स में हमने क्लियरली पढ़े थे कि जो भी नंबर्स होते हैं, नंबर के लेफ्ट साइड में जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं आते। मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, ये नहीं है, इसका मतलब यहाँ कितने जीरो है, 2 जीरो है, एक ये और एक ये। अब इसके आगे आप कितना भी जीरो लगा लो वो एक ही जीरो कहलाता है कि नहीं यहाँ पर। तो देखो ये और ये 2 जीरो है, 2 जीरो है मतलब समझ जाओ कि आप 2 बार लिख लो बस। हमारा जो मेन सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसके लेफ्ट साइड में जितने जीरो होंगे ना उतना आप बार 2 लगा लो। देखो पहले बता रहा हूँ यहाँ पर 0.256 ऐसा 4 कुछ है नंबर है समझो। अभी देखो ये नंबर से पहले कितने जीरो है, 1 है, तो इसका 1 बार लिख लो। अगर ऐसा होता 0.003564 आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 2 3 और ये वाला 4 यानी कि 4 बार लिख लो भी। नंबर से पहले जितने जीरो रहेगा उतना। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे यहाँ पर लिया 0.02005 लिया, तो अभी आपको इस जीरो को कंसिडर नहीं करना है, इसको ये नंबर दिख रहा है 2 के लेफ्ट साइड में कितने जीरो है, देखो 1 जीरो है और पॉइंट के बाजू में 1 जीरो होता ही है, मतलब यहाँ पर जीरो है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 जीरो, तो इसको लिखो बार 2। लेकिन अगर ऐसा होता तो 1.0254 ऐसा होता, तो अभी आप क्या करोगे, अब आप इसके आगे का जीरो कंसिडर नहीं कर सकते। आप क्या बोलोगे, ये पॉइंट देखने का, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 1 है ना, मतलब एक डिजिट है ना, तो 1 माइनस 1 0, तो आप इधर लिखते 0 पॉइंट, और फिर 10 का 2 में देखते, मेन डिफरेंस 5 में देखते, 10 का 2 में देखते, मेन डिफरेंस 5 में देखते, आप ऐसे करते। मान के चलो यहाँ पर कोई नंबर होता, लेट्स से यहाँ पर 5 होता, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, 1 है, तो 1 माइनस 1 जो आएगा 0, उसको आप इधर लिख देते। सिर्फ जब 0.00 रहेगा ना तभी ऐसे डायरेक्ट लिखना होता है,
तो अभी देखो यहाँ पर 0.0 यानी कि 1 2 है, 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर बार 2 लिख दूंगा। ठीक है, बार 2 बोलो या 2 बार बोलो, एक ही मतलब हुआ, कुछ ये नहीं है क्या। नेक्स्ट यहाँ जो पॉइंट है वो पॉइंट यहाँ आ गया। अब समझ लो जैसे मैंने पॉइंट यहाँ पुट कर लिया, ये वाला पॉइंट यहाँ आ चुका है, अब पॉइंट वहां पर नहीं है समझो। तो अभी इनके बारे में तो यहाँ पर आंसर हो गया। तो देखो जैसे इसका यहाँ हो गया तो हम सिर्फ इसी नंबर पे ध्यान दिए और ये आंसर निकाले। जैसे यहाँ पर देखो अब इसका आंसर तो यहाँ हो चुका है, अब हम ये नंबर पे ध्यान देंगे। 42 का 5 में देखेंगे और मीन डिफरेंस 1 में देखेंगे। तो 42 का 5 लॉगरिथम बुक मेरे हाथ में है, 42 के 5 में जाके देखेंगे हम, तो 5 यहाँ है और 42 का 5 में आ रहा है 6284 आ रहा है। तो 6284, 42 के 5 में 6284 नंबर आ रहा है, मीन डिफरेंस 1। तो अब हम क्या करेंगे, 42 का 5 में देखा 6284 और मीन डिफरेंस 1 में देखेंगे तो 1 आ रहा है, मीन डिफरेंस 1 में 1, तो ये हो जाएगा 6285। आप भी लॉग टेबल निकालो, जब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो मैं नंबर देख रहा हूँ वैसे आप भी नंबर देखो, आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ऐसा कर रहा है तो इसका मतलब ये होगा करके, एक क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये आ रहा है 6285, तो हम यहाँ लिख लेंगे 6285। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस का सिंबल, 9 + 5 14 हो गया तो यहाँ पर 1, 8 + 1 9, 9 + 3 12 हो जाएगा, यहाँ 1, इधर आ जाएगा 5, 6 + 4 10 हो गया तो यहाँ पर 1 इधर आ जाएगा। अभी देखो ये -1 -2 है, बार मतलब क्या माइनस है ना, तो -1 -2 हो जाएगा -3, तो -3, और ये कौन है +1 है तो +1। अभी आएगा -2, माइनस इस माइनस को उठा के यहाँ रखूंगा तो बार 2, मतलब इधर क्या आ रहा है बार 2 आ रहा है, और ये पॉइंट है तो पॉइंट ऐसा आ गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गई बातें, क्लियर है। इसको हटा लेते। ठीक है, देखो अब हम क्या करेंगे, हम अभी एंटी लॉग निकालेंगे। अभी ये जो भी वैल्यूज आ रहा है ये लॉग वैल्यूज आ रहे हैं, यानी कि इन नंबर्स के लॉग वैल्यूज है ये, लेकिन अभी फाइनल आंसर नहीं आया। अभी हम क्या करेंगे, एंटी लॉग निकालेंगे, उसके बाद फाइनल आंसर आएगा। तो एंटी लॉग निकालना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि ये एंटी लॉग अब इसको आने वाला है करके, नहीं लिखा तो भी चलेगा, डायरेक्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 0.05 का 2 में देखेंगे। आपको पता है एंटी लॉग निकालने के लिए पहले पेज पलटनी होगी, तो आप पलट लिए, और सारे नंबर यहाँ पर 0.01 0.02 पॉइंट के बाद वाले नंबर्स है। तो यहाँ देखो 0.05 का 2 में देखेंगे, 0.05 का 2, 0.05 का 2 में देखा हमने, तो यहाँ आ रहा है 1127, 0.05 का 2 1127 आया। ठीक है, और मेन डिफरेंस कितना है 4 है, तो यहाँ से सीधा आगे जाएंगे और मेन डिफरेंस 4 में देखे तो 1 आ गया, ये आ गया 1128 आ गया। तो हम लिखेंगे इसके आंसर 1128 लिख दो। जैसे ये नंबर आ गया, पहला काम क्या करना होता है, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट पुट कर दो, तो यहाँ पर पॉइंट पुट कर दो, पॉइंट पुट कर दिया। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो यहाँ नंबर है वो नंबर है -2, तो आप 10 का पावर -2 लिख लो, और ये आपका आंसर हो गया, और ये यहाँ तक राइट आंसर है। और यहाँ तक लिखोगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, लेकिन आपको प्रूफ देना है और मुझे मोबाइल से देनी पड़ेगी। मोबाइल में तो 10 टू द पावर नहीं दिखाता, तो मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट कर लेना चाहता हूँ। कैसे शिफ्ट करेंगे, देखो आपका जो नंबर आ रहा है 1.128 आ रहा है, 10 टू द पावर -2 है। अब कुछ नहीं, मतलब साइड में 0 0 पड़े रहते है कि नहीं। अब देखो ये -2 को हटाना है, यानी कि नेगेटिव पावर को हटाना है, तो पॉजिटिव पावर लाना होगा। पॉजिटिव पावर तब आता है जब पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को लेफ्ट साइड में एक बार शिफ्ट किया, 10 टू द पावर +1 आ गया। एक और बार यहाँ शिफ्ट किया, 10 टू द पावर +2 आ गया। अब 10 टू द पावर +2 -2 दोनों चले जाएंगे, तो क्या बचेगा, ये 0.01128 01128, ये हो गया आपका आंसर। इतना आंसर आएगा। या तो आप ये आंसर रखो या तो आप ये आंसर रखो, दोनों भी सही है, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आपको प्रूफ देनी होगी, तो प्रूफ दिखाते हम। क्या करेंगे, हम मोबाइल लेंगे और कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। इसको हटा लिया ऐसे,
कैलकुलेशन करेंगे। देखिए हमारा नंबर क्या है 0.2654, तो 0.2654 ये नंबर आ गया। इंटू करना होता है, इंटू कर लेंगे, देखो इंटू, और 0.04251, 0.04251 ये कर लिया। कितना नंबर आ रहा है यहाँ पर, इसमें नंबर आ रहा है कि 0.01128 और बाजू में आ रहा है 2154 ये नंबर आ रहा है। अब आप देखोगे सर ये नंबर आ रहा है और हमारा आंसर तो ये आ रहा है। मैं आपको जैसे पहले बताया वैसे ही सबसे पहले क्या करोगे आप 0.011282154 ये आ रहा है ना। देखो लास्ट डिजिट दिख रहा है वो 5 से छोटा है तो उसको हटा दो बस। अब बचा क्या 5 या 5 से बड़ा रहेगा तो पहले वाले को इंक्रीज करनी होती है। 5 को हटा दिया और 1 का 2 कर दिया। 2 5 से छोटा है अभी तो इसको हटा दो। ये वाला 2 है ये भी 5 से छोटा है, इसको हटा दो और आपका जो आंसर है वो ये आना चाहिए 0.01128 0.01128 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सही है ना? कैसे निकालते समझ में आ गया मेरी बात? ऐसे निकालते। लेकिन अगर मान लो आप बोलोगे सर ये बहुत कंफ्यूजन है, ये बार वाला तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन लग रहा है, तो एक और तरीका है मैं बता सकता हूँ। देखो अगर आप बार वाले को हटाना ही चाहते हो समझो, मतलब ये जो बार का झंझट ही खत्म करना है अपने को, तो कैसे करेंगे बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, ये जो नंबर दिया है ना, ये नंबर मैं आपको यहाँ लिख रहा हूँ। कौन सा नंबर दिया? 0.2654 है और इंटू 0.04251 है, ठीक है, ये नंबर है। आप बोलोगे कि ये जो है ना बार बार वाला टर्म आ रहा है, हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा। कभी घाई घाई में अगर जल्दी जल्दी में हम बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में है ना ये इनको ऐड कर लेते, 1 2 को ऐड कर लेते, नीचे देखते नहीं है। तो 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा तो 4 आ जाएगा। कभी कभी सब्ट्रैक्शन करने को समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, उसकी वजह से उनका आंसर गलत आ जाता है। तो फिर अगर ऐसा आपको अगर ये जो बार का टर्म कंफ्यूज कर रहा है और नहीं निकालना चाहते हो तो कोई बात नहीं, एक तरीका दूसरा है। क्या करेंगे देखो, सबसे पहला है ना, आपको अगर बार वाला टर्म लाना ही नहीं है तो एक बात दिमाग में रखो, यहाँ जो नंबर आएगा ना उस नंबर में 0 पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर आप 0 पॉइंट वाले हटा दोगे ना तो आपको बार वाला टर्म नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर 0.2654 है ना, एक काम करो पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करो तो ये क्या हो जाएगा 2.654 और एक बार शिफ्ट किया मतलब 10⁻⁻1 हो जाएगा, बराबर। मतलब इस नंबर से 0 पॉइंट वाला टर्म हट गया, 0 पॉइंट अभी नहीं है। अब इधर देखो, इसमें देखो ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिखा मैंने, यहाँ पर 0 पॉइंट हटाना है तो इधर लूंगा तो 0.4 आएगा और यहाँ लूंगा तो 4 पॉइंट आएगा। मतलब 2 बार शिफ्ट करूंगा, 1 2 बार शिफ्ट किया तो 4.251 और 2 बार शिफ्ट किया इसलिए 10⁻⁻2 हो गया। मतलब अभी इस वैल्यू में 0 पॉइंट वाला टर्म नहीं है, इस वैल्यूज में से 0 पॉइंट वाला टर्म नहीं है। अब ऐसा कर लो, आगे 2.654 ये टर्म लिख लिया मैंने और इनटू ये वाला टर्म है 4.251 और बाद में बचते क्या है, ये 10⁻⁻1 और ये 10⁻⁻2 ये बचा है कि नहीं। अभी 2.654 है इंटू 4.251, देखो दोनों का बेस सेम है, -2 -1 हो गया -3 है कि नहीं। अब ये -3 जो पावर है उसको साइड में रखो। आप इस वाले टर्म को क्या करोगे, ये जो 2.654 इंटू 4.251 है इंटू 10⁻⁻3 है, इसे आप लगा लोगे लॉग। अब लॉग वैल्यू इसके बाद क्या आएगा, फाइनल आंसर के लिए एंटी लॉग निकालना होता है, तो इसका फाइनल आंसर के लिए क्या लगाओगे, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग, अब लॉग ऑफ अपना रूल लॉग ऑफ ये m हो जाएगा और ये n हो जाएगा, तो लॉग m इंटू n, तो लॉग ऑफ 2.654 फिर प्लस लॉग ऑफ 4.251, सॉरी मैं यहाँ पर लॉग नहीं लिखा, लॉग ऑफ 4.251 और इंटू 10⁻⁻3 ऐसे हो गया। अभी हम सॉल्व करते हैं इसको आगे, एंटी लॉग है
देखो यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है, देखो यहाँ 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, तो यहाँ लिख देंगे 0 पॉइंट। 26 का 5 में देखेंगे, मेन डिफरेंस 4 में देखेंगे। अब देखो जैसे 26 का 5 में देखा, मेन डिफरेंस 4 में देखा, तो यही नंबर आएगा। आप चाहे तो चेक कर लो, आप पहले 26 का 5 में देखो, कोई तो नंबर आएगा, उसमें मेन डिफरेंस 4 का नंबर ऐड करो तो आपको यही नंबर आएगा। आप खुद चेक कर लेना, नंबर क्या आ रहा है 4239, 4239 आ गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर है 4 पॉइंट, मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 पॉइंट रख लो। 42 का 5 में देखोगे, जैसे यहाँ पर भी देखे थे 42 का 5 में देखा था, वैसे वहां पर भी 42 का 5 में देखोगे, तो जो नंबर यहाँ आया था वही नंबर वहां आएगा। इसका भी मीन डिफरेंस 1, इसका भी मीन डिफरेंस 1, मतलब यही नंबर आएगा। इसका आंसर ये आ रहा था ना, तो 6285, तो ये हो जाएगा 6285, ठीक है। अब यहाँ प्लस सिंबल है तो प्लस, अब इसे ऐड कर लो, 9 + 5 14, तो यहाँ हो जाएगा 1, 8 + 1 9 + 3 12, तो यहाँ 1 और ये हो गया 5, यहाँ 10, इधर 1, ठीक है। जो नंबर 0524 आ रहा था इधर भी 0524 ही आ रहा है, सिर्फ बदलेगा तो यहाँ का नंबर। अब देखो इधर 10⁻³ था, तो यहाँ 10⁻³ और फाइनल आंसर में भी क्या रहेगा 10⁻³ मतलब देखो इसके बाजू में ये था ना यहाँ पर, तो वैसे ही लिखा और वो नीचे वैसे ही आएगा। अब क्या करना है आपको, सेम एंटीलॉग में जाना है, 0.05 का 2 में देखोगे और मेन डिफरेंस 4 में देखोगे। जैसे यहाँ पर भी वैसे देखा था, 0.05 का 2 में देखे थे, मेन डिफरेंस 4 में देखे थे, तभी ये नंबर आया था। कौन सा नंबर 1128 आया था। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या था, एक डिजिट के बाद, फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट पुट करना है, फर्स्ट डिजिट के बाद हमने पॉइंट पुट कर लिए, ठीक है, पॉइंट पुट कर लिया। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में यहाँ पर नंबर कितना है 1 है, तो 10 का पावर 1 कर लिया, ये हो गया। अब इधर बाजू में पावर कितना है, देखो इसका आंसर आ रहा है कि नहीं, यहाँ पर वो 10⁻³ कितना है -3 है। अब देखो इसको आगे देखते हैं, तो 1.128 है इनटू, देखो -3 में से 1 जाएगा तो 10⁻² आएगा। देखो जैसे आपका ये आया था ना वैसे ही आ गया, आंसर में कोई चेंजेस नहीं है, फाइनल आंसर वही आएगा। बस अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर कोई बार वाला टर्म ना आए तो आप ऐसा करो, अगर आपको बार वाले टर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल करो। जैसे अभी इसको शिफ्ट किया हमने, देखो यहाँ पर 2 बार शिफ्ट किया, 10⁻² आया, +2 - 2 गया, तो ये आंसर आया, वैसे ही आएगा। जो ये आंसर यहाँ पर आया वही आंसर यहाँ आया है। सेम जैसे यहाँ शिफ्ट किए थे वैसे आप यहाँ पर भी शिफ्ट करोगे तो आपको आंसर वही मिलने वाला है, कोई दिक्कत। मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा 0.01128, ये आंसर आएगा। क्लियर हो गई कैसे शिफ्ट करना है, 2 बार शिफ्ट किया ना हमने, इधर इधर किया तो ये आ जाएगा, जो यहाँ किया वही वहाँ करो, आंसर मिल जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कोई दिक्कत। तो आई थिंक मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं लॉग को यूज करके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, राइट। एक और बात, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर कोई दूसरा नंबर होगा, अभी तो मैंने एक सिंगल डिजिट का लिया, जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 428.3 ऐसा है समझो, तो अभी यहाँ पर एग्जांपल लिया, यहाँ पर दूसरा जैसे मान के चलो कि यहाँ पर 105.3 है समझो, तो क्या करते आप इसको लॉग अप्लाई कर लेते और आप एंटी लॉग निकालते। एंटी लॉग ऐसा होता, लॉग ऑफ यहाँ पर 428.3 प्लस यहाँ लॉग ऑफ 105.3, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने 3 डिजिट है, तो आप यहाँ पुट करते 3 - 1 आ जाता 2, आप यहाँ पर लिख लेते 2 पॉइंट करके। फिर आप 42 का 8 में देखते, मेन डिफरेंस 3 में देखते और जो आएगा वो यहाँ लिख देते। उसके बाद इसका देखो पॉइंट के लेफ्ट साइड में 3 डिजिट है, तो 3 - 1 2 आता, यहाँ पर 2 पुट करते और 10 का 5 में देखते और मेन डिफरेंस 3 में देखते, जो आंसर आएगा उसे यहाँ पुट करते और आप इसको सॉल्व करके चेक कर लेते। तो यहाँ पर मान के चलो कुछ नंबर आ जाता और सॉल्व करते, जैसे इसको सॉल्व किया वैसे आपको करना है। क्लियर है। कभी कभी अगर मान लो कि मैंने ऐसा बोला कि यहाँ पर 28 लिखा है इनटू और यहाँ पर लिखा है कि 4.62654 लिखा है, कैसे करोगे भाई, लॉग अप्लाई कर लो और एंटी लॉग लगा लो, है ना, पूरा एंटी लॉग लगा लिया। एंटी लॉग, लॉग ऑफ क्या लिखते 28 प्लस लॉग ऑफ
4.654। अब इसका जब देखते हैं तो कैसे देखते हैं आप यहाँ पर, एंटी लॉग ऑफ 28 है, मतलब कुछ नहीं, मतलब बाजू में 0.0 होगा। तो आप पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट देख रहे हो, 2, तो यहाँ आप लिखते 2 माइनस 1 आ जाता, तो आप यहाँ पर 1 पुट करते हैं और 28 का 0 में देखते हैं। 28 का 0 में जो भी नंबर आएगा वो आप यहाँ लिख लेते हैं, और उसके बाद मीन डिफरेंस में है नहीं तो मत लिखो, ठीक है। और मीन डिफरेंस 0 होता भी नहीं, मीन डिफरेंस 0 का आंसर 0 ही होता है क्या। तो देखो आगे अगर 28 का आपने 0 में देखा, कुछ नंबर आता, वो नंबर लिख लेते हैं, और बाजू में यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो मीन डिफरेंस नहीं है। उसके बाद सेम यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक डिजिट है, 1 माइनस 1 0 हो जाता, आप 0 पॉइंट पुट करते हैं, 46 का 5 में देखते, मीन डिफरेंस 4 में देखते, जो उनको ऐड करते जो आएगा वो आप यहाँ लिख देते, ठीक है। और फिर आगे जैसे हमें आप पहले सॉल्व किया था वैसे आप सॉल्व करते। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। आप बहुत सारे नंबर लो, कैलकुलेशन करो और आप ट्राई करो, आपको पक्का अच्छे से आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है लॉग टेबल को यूज करके, ये आज हमने देखा। इसके अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।